अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स डॉट कॉम की जानिब से आज एक और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ये वॉलपेपर पोस्ट किया था, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये ब्रश वगैरह यूज़ हुआ है और पेन टूल वगैरह। इसमें हमने सिर्फ एक जो है वो स्टॉक यूज़ किया है, जो कि मैंने नेट से डाउनलोड किया था। और वो है ये जादूगर साहब, जो गेम के करेक्टर हैं, ट्राइन गेम है एक उसका। तो ये इमेज किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है, आज हम फोटोशॉप में इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊंगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है क्लाउड ब्रश, जो कि मैंने ये जो आप देख रहे हैं कि ऑरेंज जो शेड आ रहा है यहाँ पे, ऑरेंज जो कलर है, ये क्लाउड्स हैं। इधर आप क्लाउड लग नहीं रहे, लेकिन ये क्लाउड्स ही हैं। तो उसके अलावा हमें ये हाउस शेप है, जो कि मैंने पहले से ही पेन टूल से बना के रखा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास ये जो साहब हैं जिनको हमने अपनी इमेज में यूज़ किया है वो है। तो पढ़ते हैं हमारे फोटोशॉप की तरफ। इसमें जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं वो है स्मग टूल, ब्रश टूल और पॉइंट टूल, लॉक टूल वगैरह। तो ज़्यादातर ब्रश वगैरह से ही हम इसमें काम करेंगे। तो चलते हैं एक न्यू फाइल की तरफ। मैं इसका जो साइज़ है हमारे पेज का वो रखूँगा 366 7 8 768। और रेजोल्यूशन मैं इसकी रखूँगा 72 RG मोड। और ओके, उसके बाद हम अपने बैकग्राउंड को इस कलर से फिल कर देंगे 8E3B52 से, और पेन पकड़ से इसको फिल कर देते हैं। उसके बाद एक न्यू लेयर बना के यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे रेड से। डार्क रेड है ये के। और हम अब यहाँ से सॉफ्ट ब्रश की मदद से ये जो रेड लेयर जो जो हमने रेड कलर फिल किया है, जो हमने एक नया लेयर बनाया था, उसको हम इस तरीके से रिमूव कर दें। और यहाँ से अब इसकी ओपेसिटी हम डाउन कर देते हैं 50 के करीब तक। उसके बाद एक और न्यू लेयर बना के आप यहाँ पे एक इस तरह से ब्लैक कलर से फिल कर दीजिए इसको, कि मैंने लास्ट टूल से ये रफ सिलेक्शन करके इसको फिल कर दी। अब हम बढ़ते हैं स्मग टूल की जानिब। इस बात का ध्यान रहे कि हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ये होना चाहिए। उसके बाद आप इसका जो ब्रश है वो ये वाला मैंने चूज़ किया है, 112 के नाम से एक फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट ब्रश है। तो अब हम इसको यहाँ पे क्रॉस वगैरह बनाएंगे। मैं फोटोशॉप का ब्रश जो है वो साइज़ को कम करके 25 तक ले आया हूँ। और स्टैंड जो है वो 80 79 80 के करीब होना चाहिए। उसके बाद आप इसको इस तरीके से पेंट करें, तो हमारे पास ये इफ़ेक्ट आने लग जाएगा। आप ये ग्रेस काफ़ी दूसरे तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो इस ट्यूटोरियल में यूज़ किया है, मतलब इस वॉलपेपर बनाने में यूज़ किया है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो आप ब्रश टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और इस तरीके के काफ़ी सारे ब्रशेस नेट पे अवेलेबल भी हैं, ख़ासतौर पे deviantart.com जो एक वेबसाइट है बहुत बड़ी, वहाँ पे आपको ये ब्रशेस आसानी से मिल सकते हैं।
और अब हम एक नया पेज बना के यहाँ पे, बल्कि यहीं पे बना लेते हैं। आप इलिप्टिकल मार्की टूल से एक इस तरीके का गोल दायरा बना लीजिए, न्यू लेयर बना लीजिए, और हमारा जो कलर है वो ये होना चाहिए, बिल्कुल लाइट येलो, FF2C3 मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको फिल करें, और अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करके हम येलो कर देते हैं। तो फिल्टर, रेंडर, क्लाउड्स। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा छोटा करके इसको, ये जो ब्लैक शेप हमने बनाया था जिसको हम एज अ माउंटेन यूज़ कर रहे हैं, उसके उस लेयर के नीचे ले आए और यहाँ से जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन से इसको पाउडर ग्लो वगैरह अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब हम इन दोनों को फोटोशॉप में ले आते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी ट्रांसपेरेंट है, और इसको हम कॉपी करके यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। और ये जो जादूगर साहब हैं, ये एक गेम है, कंप्यूटर वीडियो गेम है जिसका नाम है ट्राइन। उस गेम में ये हैं, करेक्टर हैं वहाँ के। तो बहुत ही ज़बरदस्त गेम है, अगर आप गेम खेलने के शौकीन है तो खेलिएगा। और अब मैं इसको इसके टॉप पर रख देता हूँ। हम इसको फ़िलहाल डिसेंबल कर देते हैं, क्योंकि हम जब तक इस यहाँ पे काम कर लें। अब हमने जो ये जो घर का जो शेप है वो बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ट्यूटोरियल में इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये खिड़कियाँ खुली हुई हैं और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, और रूम में जो लाइट जल रही है वहाँ की रोशनी बाहर आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, और यहाँ पे इस तरीके का एक शेप बना लेते हैं, और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। अब आप शिफ्ट को पकड़ के रखें, क्लिक पकड़ के यहाँ से इसको इस तरीके से ले जाएं, और बिल्कुल इसके बराबर में एक और इस तरीके का ये बना लीजिए। एक और न्यू लेयर बनाएं, उसको हमारे जो घर का लेयर है उसके नीचे होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रे कलर से पेंट कर दीजिए। ग्रे कलर से। अब दरवाज़ा बनाने के लिए, जो कि बचपन में मैं ये ट्रिक यूज़ करता था जब मैं ड्राइंग वगैरह करता था स्कूल की, तो वही तरीका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप एक इस तरीके का शेप बनाएं, और उसके बाद Ctrl+T प्रेस करें, और उसको इस तरीके के यहाँ से उप्स, बल्कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। घर का लेयर सेलेक्ट होना चाहिए, हमने नीचे वाला लेयर सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए ये हो नहीं पाया। Ctrl+X
और कंट्रोल वी। अब आप यहाँ पे भी ग्रे कलर से इस तरीके से पेंट कर दीजिए, और इन तीनों लेयर्स को हम ले आते हैं ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि हम एक नया लेयर बना लेते हैं और इसको रखते हैं टॉप पे, और यहाँ पे एक और कॉपी बना लेते हैं, और येलो कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लाइट्स वगैरह के लिए देख रहे हैं आप लाइट यहाँ पे बाहर आ रही है, तो ये भी अंदर भी ऐसा लगना चाहिए कि अंदर रोशनी है। तो इसको इस तरीके से उप्स फिल कर दीजिए, इसको भी फिल कर दीजिए। अब हम ग्रेडियंट टूल से ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट होना चाहिए वो, और बात का ध्यान रहे कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और अब आप इसको इस तरीके से उप्स और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं हम, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। कि यहाँ से ये बढ़ गया है तो इसको रिमूव कर देते हैं। इन दोनों को पल गया। और अब हम इनको मर्ज करके थोड़ी सी ऑपोसिटी डाउन कर देते हैं, लाइक दिस। चले जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे इस जादूगर की तरफ। इसको कॉपी करके हम अपने बैकग्राउंड पे ले आते हैं, और इसको कंट्रोल टी करके छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से इसको खड़ा कर देते हैं। अब हम एक और लेयर बना लेते हैं, क्योंकि जब आप पार्क वगैरह में घास वगैरह में खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो घास होता है वो ऊपर आ रहा होता है, और यहाँ पे भी ऐसा लगना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। और ब्रश टूल लीजिए, ग्रास ब्रश, और इस तरीके से इसको यहाँ पे पेंट कर दीजिए। चलें जी, अब हम जो ब्रश टूल हम यूज़ करेंगे क्लाउड्स का, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लोड कर दीजिए, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप से भी ब्रश लोड हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से जाके लोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए, ये ब्रश आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स में मौजूद है। उसके बाद कोई सा भी एक ब्रश लेके, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं देना क्लाउड्स का,
आप देख सकते हैं मेरी इमेज में कुछ ख़ास नहीं है इफ़ेक्ट, बस एक शेड आ रहा है ऑरेंज कलर का, जिससे इमेज अच्छा लग रहा है। तो बगैर शेड के ये इमेज कुछ फीका फीका सा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ये ऑरेंज शेड दे दिया था। तो अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दीजिएगा, लेकिन मैं तो यूज़ करूँगा ये। अब हम एक यहाँ लेयर बना लेते हैं और यहाँ पे इसको तरीके से फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर। चलें जी, बल्कि हम इसको जो है ना रेड शेड को थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं। चलें जी, अब हम ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लाइनें जा रही हैं यहाँ से, कुछ ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जादू वगैरह कर रहे हैं। तो ये उनके जो लाइंस हैं, मैजिक जो निकल रहा है यहाँ से, इनमें इसमें से वो ऊपर आसमान की तरफ बढ़ रहा है। तो हम पेन टूल ले लेते हैं और एक न्यू लेयर बना के यहाँ पे हम शेप बना लेते हैं इस तरीके का। और हमारा जो ब्रश साइज है वो होना चाहिए 30 के करीब और हार्डनेस 100%। अब हम राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ और यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए। और उप्स, बल्कि मैंने गलत ब्रश चूज़ कर लिया। अब हम स्ट्रोक पाथ, अब हम क्या करेंगे कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर रख देते हैं इसका। और हम बाद में इसका जो इसकी ऑपेसिटी है वो भी डाउन कर देंगे, यहीं से डाउन कर लेते हैं। इसकी ऑपेसिटी डाउन कर लीजिए। अब इसकी एक कॉपी बनाएं आप, और थोड़ा सा इसको कंट्रोल टी इस तरीके से यहाँ ले आए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसका कलर आप चेंज कर दीजिए येलो। चलें जी, अब हम यहाँ पे कुछ परिंदे वगैरह ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं। कलर ज़रा आपको डिफरेंट लगे यहाँ इस इमेज में और यहाँ पे, लेकिन डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे सिचुएशन ले आए हैं। आप अगर कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि स्काई आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर यूज़ किया है, तो रेड स्काई तो मुझे नहीं लगता कि होता है, लेकिन ये बस एक ख्याली प्लाव है। तो बनाते जाओ, ख्वाबों की दुनिया है। तो बर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो ब्रश साइज है वो हम उसको रख देते हैं 6। और मेक श्योर कि फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। पेन टूल से आप एक इस तरह का शेप बना लीजिए और यहाँ से स्ट्रोक पाथ, गलत ब्रश चूज़ कर लिया मैंने अगेन। और चले जी, अब हम इसको स्ट्रोक पाथ कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और यहाँ से इसको
अब हम क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस अल्ट प्रेस करें, उसके बाद शिफ्ट। आप देख सकते हैं कि हमारे जो कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो गया है। अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो चेंज होता है। शिफ्ट हम इसलिए प्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये सीध में आए। अगर हम अल्ट प्रेस करके इसको करेंगे तो ये हम जहाँ भी इसको मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, लेकिन हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल इसकी सीध में ये आता जाएगा। आप देख सकते हैं ये। तो इस तरह से अल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे ले आएं, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, और उसके बाद एक और एक और अब हम इन तीनों को मर्ज कर देते हैं। बल्कि ये ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से नीचे नीचे की तरफ उड़ रहे हैं। हम इसको चेंज कर देते हैं, और जैसे जैसे करीब आता जाएगा वो और बड़ा होता जाएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं, और अब हम एक और बना के इसको बड़ा, एक और इसको उससे भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए, और अब आप लास्ट बना के इसको सबसे बड़ा कर दीजिए। चलें जी, और हम यहाँ पे करके एक इसको फ्रेम में ले आते हैं 15। बल्कि मेरे माइंड में एक आइडिया है, वो करके देखते हैं। ब्लैक एंड वाइट रेंडर क्लाउड्स, चलें जी। उसके बाद आप फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर वाइट। एक नया लेयर बनाएं, उसके बाद फिल्टर में जाएं और रेंडर क्लाउड्स, और उसको सेट कर दीजिए ओवरले पे। उसके बाद ये इफेक्ट आ जाएगा, तो ये अच्छा लग रहा है। खैर, एक नई एडिशन हो गई। अब हम अपनी वेबसाइट का नाम यूज़ करते हैं www.urdu.com, और कलर होना चाहिए ब्लू। चलें, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल देखने में मज़ा आया होगा, और एक कुछ नया सीखा होगा आपने। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि कोई भी ट्यूटोरियल में अगर बनाऊँ तो उसमें एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ट्यूटोरियल बनाता जाऊँ और आपको एक ही टूल समझाता जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक टूल को समझ चुके हैं, बार बार वही टूल से हम नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो उस टूल को आप कम्प्लीटली समझ चुके हैं, उससे आप खुद भी कोई नई चीज़ बना सकते हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं ट्यूटोरियल यूज़ बनाऊँ उसमें कोई नया टूल लाजमी यूज़ होना चाहिए। आज देख सकते हैं जैसे हम ग्रास वगैरह बना रहे थे तो हम ब्रश टूल से भी बना सकते हैं। काफ़ी सारे रेडी ब्रशेस भी हैं जो हम अप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने स्मोक टूल का इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस था। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो और आज वैसे भी ह्यूमन राइट्स डे, तो दुआ कीजिएगा कि जितने हमारे भाई और बहनें मुश्किलात में हैं, जैसे कि कश्मीर हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि अभी तक आज़ाद नहीं हुए, और लाखों करोड़ों लोगों की जानें ज़ाया हो रही, मुसलमानों की जानें ज़ाया हो रही। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो एक आज़ाद मुल्क उनको मिल जाए, और हमारे पाकिस्तान के भी हालात कुछ अच्छे हों। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, facebook.com/group/urdu tuts। अगर आप फेसबुक पे सर्च में जाके उर्दू टर्स लिखेंगे तो वो हमारा ग्रुप और पेज दोनों आ जाएगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है, जैसा कि मैं आपको हर ट्यूटोरियल में बताता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं mudassir@urdututs.com। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।